चलिए देखिएगा ध्यान से, जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने पूछा जाए कि बताइए एक पंचभुज में कितना विकर्ण है, षष्ठभुज में कितना विकर्ण है, अष्टभुज में, नवभुज में, 10 भुज में, 15 भुज में, कितना भी भुजा हो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल विकर्णों की संख्या पूछे, केवल एक छोटा सा खूबसूरत प्यारा सा फॉर्मूला लगाइएगा कि विकर्णों की संख्या बराबर होता है, विकर्णों की संख्या बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 बटा क्या करना है, 2 करना है। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। कहिएगा यहाँ n का मतलब क्या सर, नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या। यहाँ n क्या है बाबू, n है भुजाओं की संख्या। ध्यान से सुनिएगा, n क्या है, भुजाओं की संख्या। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सर? भर भर के पूछा जाता है, एक सवाल, एक सवाल पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, एक सवाल आपको मिलेगा यहाँ से। तो नंबर ऑफ साइड यहाँ 5 है सर, तो n के जगह 5 रखिए, इंटू 5 माइनस 3 कर दीजिए, बटा करिएगा 2। तो कहिएगा 5 गुना घट के 2 आ जाएगा, बटा 2 करिएगा। इसमें 5 विकर्ण है। कितना विकर्ण है? 5 विकर्ण है। सर हमको विश्वास नहीं हो रहा कि 5 विकर्ण है। आइए आपको हम बना के दिखाते हैं पंचभुज। ये रहा पंचभुज, इसी को कहते हैं पंचभुज। इसमें क्या 5 विकर्ण होते हैं सर? बना के दिखाइए, देखिएगा। देखिए एक विकर्ण, विकर्ण का मतलब एक कोना से दूसरा कोना जाना चाहिए। एक विकर्ण, कहिएगा ये हो गया 2 विकर्ण, ये हो गया 3 विकर्ण, ये हो गया 4 विकर्ण। एक और कहाँ पर खींचेंगे आप? हाँ, एक और कहाँ से खींचेंगे? एक विकर्ण की संख्या और खिंचाएगा, तो टोटल इसमें 5 विकर्ण होता है। टोटल इसमें 5 विकर्ण होता है। हाँ, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने विकर्ण हो जाएंगे? 5 विकर्ण हो जाएंगे। ऐसा सवाल एक और है हमारे पास, करके बनाइए। षष्ठभुज में टोटल कितना विकर्ण हो जाएगा? षष्ठभुज में टोटल नंबर ऑफ साइड डायगोनल कितना हो जाएगा, विकर्ण कितना हो जाएगा? बस एक फॉर्मूला, फिर आंसर आपकी मुट्ठी में। जल्दी करिए, बताइए इसमें टोटल कितने विकर्ण है, ये कैसे पता करेंगे? कहिएगा विकर्णों की संख्या, डायगोनल की संख्या n इंटू एन माइनस 3 बटा 2 होता है। तो n का मान हो गया षष्ठ, मतलब 6 होता है। तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 3 बटा कर दीजिएगा 2, 2 से कट जाएगा, तो कहिएगा इसमें टोटल 9 विकर्ण होंगे। टोटल विकर्णों की संख्या 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपसे एक सवाल दें कि बताइए त्रिभुज में कितना विकर्ण होता है, इस त्रिभुज में बताइए कितना विकर्ण होता है, जल्दी बताइए इस त्रिभुज में कितना विकर्ण। चलिए एक बार सब लोग शेयर करिएगा, इस त्रिभुज में आपको कितना विकर्ण दिखाई दे रहा है? ऑप्शन 1, 2, 3 और नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन आपके पास है। इस त्रिभुज में कितना विकर्ण है? 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। चलिए ये 3 है बाबू, ये 3 है। बताइए इस त्रिभुज में कितना विकर्ण दिखाई दे रहा है आपको? वाह, पूनम देवी पहला आंसर 3 है, कृष्णा सिंह 3 है, बजरंगी सिंह 3 आंसर है, पापा का लाडला ये तो गयो काम से 3 आंसर है। कितना शर्म की बात है, बताइए। विकर्ण का मतलब क्या? एक कोना से दूसरा कोना जाना चाहिए। मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं आप सब। यहाँ कहाँ से खींचिएगा, ये कोना से कहाँ जाएगा? यहाँ, ये तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, कहाँ खींचिएगा? तो नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या 3 है, फॉर्मूला लगाइए। 3 गुना 3 माइनस 3 बटा करिएगा 2, तो 3 से 3 कट के 0 हो गया, तो 3 गुना 0 बटा 2 तो कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब इसमें एक भी विकर्ण नहीं बन सकता। नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा? 0। आंसर नन ऑफ दीज होगा। बताइए कहाँ ध्यान है आपका? केवल एक एक का आंसर आ रहा था, अर्जुन पंडित। चलिए बढ़े आगे। अगर आपके सामने ऐसा ही कुछ सवाल दे दिया जाए, चलिए देखिए एक सवाल हम आपको देते हैं। बताइए अगर भुजाओं की संख्या, ठीक है, बताइए 12 भुज में भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 12 भुज हम लिख रहे हैं, 12 भुज को क्या कहते हैं? 12 भुज में विकर्णों की संख्या। हालांकि बनाना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको बताना है विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा। चलिए भुजाओं की संख्या अगर 12 है तो बताइए कितना विकर्ण होगा। दूसरा सवाल बताइए चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा? चतुर्भुज में टोटल कितना विकर्ण होगा? चतुर्भुज का फिगर ये रहा। चलिए दोनों सवाल का आंसर बताइए।
चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 3 वालों का बेड़ा गर्क है, कुछ नहीं हो सकता, वो अंधाधुंध में चल रहे हैं। चलिए जल्दी बताइए। कहिएगा 12 भुज में भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? भुजाओं की संख्या 12 है, यहाँ 12 है, 12 भाई 12 है, तो n बराबर हो गया 12। फॉर्मूला क्या होता है? 12 गुने 12 माइनस 3 हो जाएगा कितना? 12 माइनस 3 9 होता है, बटा कर दीजिए 2, तो 2 छक 12 कितना हो जाएगा? 54 यहाँ पर विकर्ण बन सकते हैं। यहाँ भुजाओं की संख्या 4 है, यहाँ खींचिए, खींचने का जरूरत ही नहीं है, आंसर आपका 2 आ गया। यहाँ फॉर्मूला लगाने का जरूरत है, साफ पता चल रहा है कि 2 विकर्ण बनेगा, आंसर 2 आ जाएगा। हो गया। चलिए यही था छोटा सा खेल, ठीक है। यही क्या था बाबू? यही छोटा सा खेल था। आइए एक टाइप और निपटाते हैं।